हेलो एंड वेलकम अगेन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट सॉल्व की है। 9.2 एक्सरसाइज के आगे जो टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन। ओके, ये टॉपिक आपके सिलेबस में इस साल के लिए रिलेटेड है, ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। तो इस टॉपिक पर बेस्ड जो एक्सरसाइज 9.3 है वो कंप्लीटली यानी फुल्ली कट ऑफ है, आपकी कट हो जाती है एक्सरसाइज। तो इसके बाद जब हम आगे चलेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक है, उसका नाम है मेथड्स ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस। ओके, ये आपके बुक में 3 मेथड्स गिवन है। एक है वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा है होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड द थर्ड वन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? तो यहां पर जब हम पहला मेथड है जो वेरिएबल सेपरेबल, सॉल्विंग अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल। ओके, वेरिएबल सेपरेबल से हम किस तरह से सॉल्व करेंगे आज हम उसे सीखेंगे, उस पर बेस्ड एक्सरसाइज 9.4 स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? देख लेते हैं। सपोज करें आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन dy dx इज इक्वल टू f ऑफ x अपॉन g ऑफ y गिवन है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखा है। एक बात क्लियर कर लें, जो डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर एंड डिग्री दोनों वन ही होगा, तो इसलिए dy dx ही यूज होगा। जितने भी आपके सिलेबस में उसमें d2 dx2 या d3 dx3 ऐसा कुछ भी नहीं आएगा, या dy dx पे पावर 2 ऐसे भी नहीं होंगे। तो सिर्फ ऑर्डर एंड डिग्री दोनों ही वन बने हैं, ये ध्यान रखना है। और आपके पूरे सिलेबस में इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन है, आप देख लें। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब क्या होता है कि वेरिएबल्स जो है आपके x एंड y उनको हम सेपरेट करेंगे और dy एंड dx के साथ अलग अलग सेपरेट करेंगे। gy जो फंक्शन है y वाला वो हमारा dy के साथ चला जाएगा, और जो fx फंक्शन है वो dx के साथ चला जाएगा। चूंकि ये इस टाइप से लिखे हैं तो डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई से ये बन जाएगा gy, ये बनेगा gy dy इज इक्वल टू, सॉरी सही है, f ऑफ x dx ऑन इंटीग्रेटिंग। इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं और इंटीग्रेटिंग, जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये gy dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx बन जाता है। gy को इंटीग्रेट करते हैं, सपोज करो ये आपका g कैपिटल Y ऑब्टेन हो जाता है, इधर की तरफ कैपिटल f ऑफ x आ जाता है, और यहां पर आपको एक साइड में किसी में एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आपको ऐड करना है। आप चाहे तो लेफ्ट में ऐड कर सकते हैं, चाहे राइट में ऐड कर सकते हैं, सिर्फ एक ही साइड में रहना है। क्लियर? तो इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा डायरेक्टली। ये फॉर्मेशन था किस तरह से हम वेरिएबल सेपरेट करेंगे। क्लियर है? जरूरी नहीं है आपके डायरेक्टली आ जाए इस तरह से, कुछ थोड़े घुमा फिरा के होंगे मे भी। जो एक्सरसाइज करेंगे आप तो उसमें क्लियर होगा कि किस तरह से वेरिएबल सेपरेट किए जाते हैं। सपोज करो dy dx इज इक्वल टू आपका f ऑफ x डॉट g ऑफ y गिवन है। तो सिंपली gy यहाँ पर प्रोडक्ट में है, इसको हम अंदर लाएं तो dy अपॉन gy बन जाएगा, dy अपॉन gy बन जाएगा, इज इक्वल टू ये बनेगा f ऑफ x ऑफ dx। दोनों साइड में इंटीग्रेट कर देंगे, ऐसे इंटीग्रेशन करने के बाद फाइनली सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से वेरिएबल सेपरेट किए जाते हैं। एक्सरसाइज हम सीधे स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 9.4। उसके स्टार्टिंग के क्वेश्चन बिल्कुल हो रहे हैं, उनको लेके चलते हैं एंड उससे क्लियर होगा कि किस तरह से वेरिएबल सेपरेट होते हैं। एक्सरसाइज नंबर 9.4, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? dy dx इज इक्वल टू, क्वेश्चन 1 है dy dx इज इक्वल टू 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। इस क्वेश्चन में देखें तो क्या दिखाई दे रहा है, दूसरी साइड में जो फंक्शन है वो सीधे सीधे वेरिएबल x के फॉर्म में, y वाला कोई फंक्शन इसमें नहीं है, तो सीधे कुछ नहीं करना। dx जो डिवीजन में दिखाई दे रहा है उसको हम दूसरी साइड में ट्रांसफर कर देंगे, तो dy विल बी इज इक्वल टू 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x के साथ dx। अब इंटीग्रेट कर दें तो ये dy बन जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर। 1 माइनस cos x को हम सिंपली फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर लेंगे। ये होता है 2 sin स्क्वायर x बाई 2 और ये होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2। या आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में पढ़े हैं, 11वीं क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में भी यूज कर चुके हैं बार बार ये फॉर्मूला। तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। sin स्क्वायर अपन cos स्क्वायर क्या होता है, सीधे सीधे tan स्क्वायर x बाई 2 होता है।
tan स्क्वायर एक्स बाई टू एक स्पेसिफिक इंटीग्रल नहीं है, डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम कन्वर्ट करें dy का इंटीग्रेशन डायरेक्टली y लिख सकते हैं। यहाँ tan स्क्वायर एक्स बाई टू बना लेंगे आप sec स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1 के साथ dx। sec स्क्वायर एक्स बाई टू जब इंटीग्रेट करते हैं तो ये बनेगा 2 tan x बाई टू माइनस एक्स y इज इक्वल टू n प्लस सी। ये आपका फाइनली सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत आसान था, किस तरह से वेरिएबल सेपरेट करते हैं देख ले, ये क्लियर हो जाना चाहिए। देख लो ध्यान से कैसे किया है, कुछ नहीं किया, सिर्फ dx को हम दूसरी तरफ ट्रांसफर कर लिया है, क्योंकि जो दूसरा साइड में जो फंक्शन है सिर्फ वेरिएबल x के फॉर्म में है, y के फॉर्म का कोई भी वेरिएबल के फॉर्म का कोई फंक्शन नहीं था, तो इसलिए इसको हम लेकर लाने की जरूरत है और डायरेक्टली ये सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 था ये। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है dy dx इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर सेकंड है dy dx इज इक्वल टू रूट में 4 माइनस वाई स्क्वायर, रूट के अंदर 4 माइनस वाई स्क्वायर, और कुछ यहाँ पे कंडीशन में है y इज ग्रेटर देन माइनस टू एंड लेस देन 2, सही है। ओके, y की वैल्यू कैसे होनी चाहिए, माइनस टू से तो बड़ी होनी चाहिए, लेस देन 2 नहीं चाहिए, अगर इसके बीच में देखो तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर y की वैल्यू बता रखी है। सिंपली यहाँ पे x का कोई फंक्शन है ही नहीं, सीधे सीधे y का फंक्शन है, तो y वाला फंक्शन हम dy के साइड में लाएंगे तो dy अपॉन रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर बन जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे ऑलरेडी x रह जाएगा, इसको हम 1 अपॉन रूट 2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बना दें dy, और इज इक्वल टू ये इंटीग्रेशन में dx, ये डायरेक्टली फॉर्मूला है साइन इनवर्स ऑफ y अपॉन 2 इज इक्वल टू x प्लस c। इसको यहाँ छोड़ सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, y अपॉन 2 बनाइए तो साइन ऑफ x प्लस c हो जाएगा, यहाँ से 2 निकालिए तो y इज इक्वल टू 2 साइन x प्लस c। इस तरह से भी ये आंसर आपको ऑब्टेन हो सकता है, दोनों जगह आपका आंसर सही है, तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप सही है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था, देख लें, समझ रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसका dy dx प्लस y इज इक्वल टू 1, प्लस y इज इक्वल टू 1। एक कंडीशन भी दे रखी है इसमें, y कैन नॉट बी इज इक्वल टू 1, y 1 के इक्वल नहीं होगा, सही। अगर ये 1 होगा तो dy dx सीधे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, y इज इक्वल टू 1 गिवन है आपको, dy dx प्लस y इज इक्वल टू, तो हम करना क्या है, dy dx इज इक्वल टू y को उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे 1 माइनस y, तो ये फंक्शन पूरा y के फॉर्म में आ गया, dy अपॉन 1 माइनस y बना लेंगे, और दूसरी साइड में बना देंगे dx। ओके, इसको आप डायरेक्टली माइनस ऑफ लॉग 1 माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी लिख सकते हैं, क्लियर है। ये बन गया आपका माइनस ऑफ लॉग 1 माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। इसको चेक कर लेंगे, इसका आंसर शीट में किस टाइप से आंसर दे रखा है, उसी हिसाब से इसको फॉर्म कर लेते हैं आंसर को। एक्सरसाइज ये आपका 9.4 था, क्वेश्चन नंबर थर्ड, y इज इक्वल टू 1 प्लस ए ई टू दी पावर माइनस एक्स, 1 प्लस ए ई टू दी पावर माइनस एक्स। इसको थोड़ा सा चेंज किया गया है दूसरे फॉर्म में, तो चेंज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से निगेटिव साइन हटाइए तो log ऑफ 1 माइनस वाई इज इक्वल टू हो जा रहा है माइनस एक्स प्लस सी, को हम चाहे तो माइनस सी बना दें तो प्लस सी, क्योंकि सी कांस्टेंट, उसके साथ प्लस माइनस कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारे पास, क्योंकि आंसर शीट में आंसर में थोड़ा सा y इज इक्वल टू ई के फॉर्म में दे रखा है, तो log यहाँ पर हम log के फॉर्म में बना लेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पर एक चीज क्लियर कर लें, जब भी हम इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट एक साइड में ऐड करते हैं तो वो कांस्टेंट जो है वो जो क्वेश्चन दे रखा है उसके नेचर पे डिपेंड करता है कि उस क्वेश्चन का नेचर क्या है। अगर इसमें क्वेश्चन में ज़्यादातर लॉगरिथमिक वैल्यूज आ रहे हैं तो हम कांस्टेंट के साथ लॉग ले सकते हैं, साइन इनवर्स या टेन इनवर्स के फॉर्म में आ रहा तो इनवर्स फंक्शन भी ले सकते हैं, और भी कुछ फंक्शन लिया जा सकता है, लेकिन कांस्टेंट ही हमेशा इसके साथ लिया जाएगा, लॉग सी या लॉग, इसको एक्स या वाई मत लाना है ना, इसको लॉग सी लिखेंगे, क्लियर है। अब देखें लॉग सी हमारा इधर ले आइए तो ये क्या बन जाएगा, चलो यहाँ बना लेते हैं, यहाँ लाल में लॉग 1 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस लॉग सी इज इक्वल टू, ये बन रहा है माइनस एक्स, ये बन जाएगा आपका, यहाँ ले लो लॉग
1 माइनस वाई अपॉन सी इज इक्वल टू माइनस एक्स। 1 माइनस वाई अपॉन सी निकालेंगे तो ई टू दी पावर माइनस एक्स हो जाएगा। 1 माइनस वाई इज इक्वल टू हो रहा है सी ई टू दी पावर माइनस एक्स। सही। अब यहीं पर देख लेना चाहिए एक बार और कि इसका आंसर जो है वो किस फॉर्म में था, उसी फॉर्म में बना लेते हैं। एक्सरसाइज 9.4 y is equal to 1 plus a e to the power minus x, 1 plus a e to the power minus x। क्लियर। माइनस वाई को उठा के इधर ले जाएंगे तो 1 माइनस सी ई टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई हो जाता है। माइनस सी को प्लस ए मान सकते हैं तो वाई इज इक्वल टू 1 प्लस ए ई टू द पावर माइनस एक्स। इस तरह से इसको हम चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या करेंगे, जरूरी नहीं है हम यहाँ पर 1 माइनस वाई दिखाई दे रहा है, ये हमने इसको एक टाइप से सॉल्व कर लिया। हो सकता है कहीं पे प्लस माइनस को इधर उधर करने में कोई ज्यादा लेंदी आपको लग रहा हो, तो इसलिए इस क्वेश्चन को पहले यहाँ पे थोड़ा सा हम चेंज करना पसंद करेंगे। तो किस तरह से चेंज होगा देखिए, यहाँ क्लियर हो गया हो मेरे ख्याल से। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम प्लस माइनस की कहीं ना कहीं लग रही है कि हो सकता है कि ज्यादा लेंदी लग रहा हो प्लस माइनस करने से। तो इसमें करते क्या है, इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन बाहर निकाल लेते हैं। तो ये बनेगा आपका डी वाई अपॉन माइनस बाहर निकाल लो तो वाई माइनस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू डी एक्स। क्लियर। इस नेगेटिविटी को हम दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देंगे तो 1 अपॉन वाई माइनस 1 डी वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी एक्स। अब ये बन रहा है लॉग ऑफ वाई माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस लॉग सी। क्लियर है। जो पहले हमने माइनस का साइन को यहाँ से नहीं निकाला था, बाद में निकाला है, अब हमने यहाँ से साइन को निकाल लिया, क्योंकि लॉग में जब हमने 1 अपॉन 1 माइनस वाई को हमने इंटीग्रेट किया था तो माइनस ऑफ लॉग 1 माइनस वाई अपने आप ही बन गया था। हमने पहले से नेगेटिव साइन को बाहर निकाल लिया जिससे कि यहाँ पर नेगेटिविटी की प्रॉब्लम कोई ना आए। अब क्या करना है, लॉग सी को उठाकर इधर लाइए तो क्या बनेगा, लॉग वाई माइनस 1 माइनस लॉग सी इज इक्वल टू माइनस एक्स। लॉग वाई माइनस 1 अपॉन सी इज इक्वल टू माइनस एक्स। y माइनस 1 अपॉन सी इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स। वाई माइनस 1 इज इक्वल टू सी ई टू दी पावर माइनस एक्स। और यहाँ पर जो आपका y है वैसे ही रहने दो, माइनस 1 दूसरी तरफ ट्रांसफर होकर 1 प्लस सी ई टू दी पावर माइनस एक्स बन जाएगा। आंसर शीट में सी की जगह ओनली ए दे रखा से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सी को सी माइनस ए मान लो, बी मान लो, डी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट है। तो इसलिए आंसर शीट में वहां सी की जगह ए दे रखा है, यहाँ पर जब आप ए बनाते चले जाएंगे तो हमारे जगह से यहाँ पर आंसर शीट में आंसर में जो है वो ए भी आ जाएगा। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही है, आई होप क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, क्योंकि इसका थोड़ा सा आंसर शीट में फॉर्मेशन डिफरेंट था, इसलिए इसको थोड़ा सा आगे तक सॉल्व किया है मैंने। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है sec स्क्वायर एक्स डॉट 10 वाई, sec स्क्वायर एक्स डॉट 10 वाई dx एंड प्लस आगे है sec स्क्वायर वाई डॉट 10x dy, sec स्क्वायर वाई डॉट 10x dy इज इक्वल टू 0 है। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। अब इसमें देख लें, dy वाले टर्म को हमेशा लेफ्ट साइड में रहने दें, dx वाले टर्म को राइट साइड में कर सकते हैं। तो ये बनेगा आपका sec स्क्वायर x 10 सॉरी sec स्क्वायर y 10x dy इज इक्वल टू माइनस sec स्क्वायर x डॉट 10y के साथ dx। ओके, sec स्क्वायर y अपॉन 10y इकट्ठा कर लो, इसके साथ dy आ जाएगा और माइनस ऑफ sec स्क्वायर x के साथ 10x कर देंगे, इसके साथ dx अलग आ जाएगा। दोनों साइड में इंटीग्रेट साइड यूज कर सकते हैं। क्लियर। 10y का डेरिवेटिव आप जानते हैं अच्छी तरह sec स्क्वायर y होता है। अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आपको ऑब्टेन हो जाए तो डायरेक्टली log ऑफ डिनोमिनेटर बन जाता है। तो इसलिए हमें यहाँ कोई भी सब्स्टिट्यूशन करने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं, log ऑफ 10y डायरेक्टली बन जा रहा है। यहाँ बन रहा है माइनस log ऑफ 10x डायरेक्टली एंड प्लस यहाँ बनेगा log c। माइनस log 10x इस साइड में लाइए तो log 10y प्लस log 10x इज इक्वल टू log c। तो सिंपली यहाँ पर log m प्लस log n log mn होता है। तो log 10y डॉट 10x इज इक्वल टू log c। log से log कंपेयर हो जाता है, बहुत लोग इसको कैंसिल भी कर देते हैं, आप चाहे तो कंपेरिजन करें, डायरेक्टली log हटा दें।
कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कैंसिल करना पसंद नहीं करता हूँ, इसलिए इसको कैंसिल नहीं करें। कंपैरिजन से डेर सीधे सीधे ये रिमूव हो जाएगा। 10y.10x इज इक्वल टू c। ये फाइनली आपके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑब्टेन हो जाता है। ओके, क्लियर है? क्लियर हो गया होगा। देख लें, 2 सेकंड रुक रहे हैं यहाँ पे। चले क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 कुछ थोड़ा सा मेरे बुक में मिसप्रिंट सा लगा। e टू पावर x प्लस e टू पावर माइनस एक्स, उसके साथ क्या है dy एंड माइनस e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x, इसके साथ dx इज इक्वल टू क्या आ रहा है 0। ओके, dy वाला टर्म इसी साइड रहने दो, e टू पावर x प्लस e टू पावर माइनस x के साथ dy, और माइनस वाले ये पूरा टर्म उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे, e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x के साथ dx। ओके, सिंपली यहाँ पर एक्सपोनेंशियल वाली टर्म x के फॉर्म में ही है, y के फॉर्म में कोई भी टर्म नहीं है, तो सारे टर्म्स हम दूसरी साइड में ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पर ओनली dy रह जाएगा, ये रहेगा e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x अपॉन e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x, बाहर dx और इधर dy। दोनों साइड में इंटीग्रेट साइन यूज करते हैं, और इंटीग्रेटिंग करके लगा सकते हैं, डायरेक्टली लगाते कोई प्रॉब्लम नहीं है। dy का इंटीग्रेशन क्या होता है आप जानते हैं, सीधे सीधे y है। डिनोमिनेटर को जब डिफरेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेट नहीं करना, डिफरेंशिएट करेंगे तो न्यूमरेटर अगर डायरेक्टली ऑब्टेन हो रहा है तो सिंपली लॉग ऑफ डिनोमिनेटर हो जाता है। e पर x का डिफरेंशिएशन e पर x होता है, और e पर माइनस x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ e पर माइनस x, डायरेक्टली डेरिवेटिव लिखा हुआ तो इसको हम डायरेक्टली लॉग ऑफ e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x प्लस c लिख सकते हैं। y इज इक्वल टू, ओके क्लियर है? ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 5 था। y इज इक्वल लॉग e पावर x प्लस माइनस प्लस c, इसी फॉर्म में ये आंसर आ रहा है। चलते चलते एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जल्दी जल्दी, छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज्यादा बड़े बड़े नहीं है, जल्दी जल्दी हो रहे हैं, लेकिन आगे जाके थोड़े से लेंदी में भी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? ये है dy dx इज इक्वल टू dy dx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। दिमाग करना थोड़ी स्याही कम हो रही है। बस सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। dy के अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर डायरेक्टली आ जाएगा, और इधर की तरफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ इंटू में dx चला जाएगा। सही है? इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन करना है 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर के साथ dy इज इक्वल टू ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ dx। ये डायरेक्टली आपका tan इनवर्स y बनेगा, और इधर क्या बनेगा x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस c। ये आपका आंसर नंबर 6 था, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 आंसर थोड़े थोड़े मिला के इसलिए चल रहे हैं क्योंकि बच्चे फिर बाद में कहते हैं ये आंसर्स जो है गड़बड़ आ रहे हैं, तो देख ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 10 x प्लस 3 एंड चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 7 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन 7 है y log y dx, y log y dx माइनस x dy इज इक्वल टू 0। तो y log y dx, चलो एक काम करते हैं, माइनस एक्स डी वाई यही रहने दो, इज इक्वल टू माइनस वाई लॉग वाई dx बना देते हैं। माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, डी वाई के अपॉन में वाई लॉग वाई आ जाएगा इज इक्वल टू इधर dx के अपॉन में x आ जाएगा। अब क्या करना है, इंटीग्रेशन दोनों साइड में करेंगे तो 1 बाई वाई डी वाई अपॉन लॉग वाई, ऐसे बना दें। जो 1 अपॉन वाई वाई को डिवीजन होता है 1 के अपॉन में, तो उसको ऊपर ले जाएगा 1 अपॉन वाई बना लिया इज इक्वल टू 1 बाई एक्स के साथ dx। डिनोमिनेटर लॉग वाई को डिफरेंशिएट करते हैं y के रिस्पेक्ट में 1 अपॉन वाई आता है, तो ये सीधे सीधे लॉग ऑफ लॉग वाई बन रहा है, लॉग ऑफ लॉग वाई ये सीधे बन रहा है इज इक्वल टू ये बना है आपका लॉग एक्स प्लस लॉग सी। लॉग ऑफ लॉग वाई इज इक्वल टू ये बनेगा लॉग एक्स एंड सी दोनों प्लस लॉग एक्स प्लस लॉग सी फॉर्म लिखेगा लॉग एम प्लस लॉग एन, तो लॉग एम एन होता है लॉग एक्स सी आ जाएगा। लॉग से लॉग कंपेयर करते हैं इसका हम, तो log y, चलो यहां लिख लेते थोड़ा सा, log y इज इक्वल टू बनता है आपका cx या xc। तो जब y निकालेंगे तो e टू दी पावर cx हो जाएगा, तो जैसे लॉग रिमूव करते हैं तो इसका बेस जो है वो यहाँ आ जाता है, ये पावर में चला जाएगा
तो फाइनली आंसर इसका इस फॉर्म में आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 ही हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, इसके छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज़्यादा लेंदी नहीं है। शुरू में आई होप क्लियर हो रहा होगा वेरिएबल सेपरेबल क्या है। आज के लिए बस इतना ही छोड़ते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।